हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्य एक्सेल सॉफ्टवेयर। और इस बार जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो है अकाउंटिंग का, जिसमें आप कंप्लीट अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो अगर आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर या अदर आप कोई बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो नॉर्मली क्या है, टैली है या फिर अदर जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उनमें उनको सभी को यूज़ करना नहीं आता। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अकाउंटिंग कर पाएंगे। सिंपली आपको परचेज सेल की एंट्री डालना है, तो आपकी स्टॉक भी मेंटेन हो जाएगा, परचेज सेल की डिटेल भी रहेगी और आपका कैश बैंक का जो बैलेंस है वो भी इसमें मेंटेन रहेगा। तो सॉफ्टवेयर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल के थ्रू भी मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक्सेल से रिलेटेड अगर आपको कोई वर्क हो, कोई सीट अगर आपको बनवानी हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक एक स्टेप आपको मैं समझा दूँगा ताकि आपको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको डेस्कटॉप पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है, ठीक है, कोई भी नाम से जो आप चाहते हो। और जो डाउनलोड वाली फाइल है, जैसे ये है, तो इसको आप इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, ताकि सारा जो डाटा है आपका वो इसी फोल्डर में रहे। ठीक है, अब इसको रीनेम कर देते हैं। मान लो मई 2022, ठीक है, इस महीने का डाटा इसमें रहेगा। ठीक है, अगर अगले महीने का करना हो तो इसी को आप कॉपी कर लेंगे। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो फाइल ओपन हो गई है। तो सबसे पहले मैं क्लियर डाटा पे क्लिक कर देता हूँ ताकि जो भी डाटा है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपके जो आइटम है वो क्लियर नहीं होंगे, जो आपके डेली डाटा है वो ही क्लियर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइटम लिस्ट में मेनू में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे आइटम लिस्ट पे, आइटम बुक पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक आइटम आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ये ऑप्शनल है, लेकिन आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अगर आप ओपनिंग बैलेंस डालेंगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एक्यूरेट दिखाएगा। ठीक है, तो मैं इनमें सब में एक बार क्लोजिंग बैलेंस दिखा देता हूँ। 100 पीस अभी है। ठीक है, परचेज अपने आप आ जाएगा, सेल अपने आप आ जाएगा, क्वांटिटी अपने आप आ जाएगा। मतलब जहाँ पर कलर दिखा रहा है मतलब वहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, वहाँ पर डाटा अपने आप आएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कलर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर डाटा डाल सकते हो। मार्जिन, आप मार्जिन शो कर सकते हो पर पीस। ठीक है, तो इससे आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेशन हो जाएगा। मिनिमम बैलेंस, मिनिमम बैलेंस का यूज है कि आप मान लो 50 मिनिमम बैलेंस है और आपका स्टॉक 50 से कम होगा तो यहाँ पर रेड हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ शो करता हूँ, मान लो यहाँ 49 करता हूँ, तो यहाँ पर कलर से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये स्टॉक कम हो गया, इसका आपको ऑर्डर देना है। ठीक है, तो आइटम लिस्ट हो गई। उसके बाद में अपन चलते हैं, बैक करते हैं सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर आप अपने लेनदार जो हैं उनके नाम डाल सकते हैं जिनसे आप माल परचेज करते हैं, और उनका ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ बकाया है तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, उनकी परचेज की अमाउंट अपने आप आ जाएगी, पेड अमाउंट आपने क्या किया वो अपने आप आ जाएगी, और क्लोजिंग बैलेंस उनका क्या चल रहा है वो यहाँ पर शो कर देगा। इसी तरीके से सेम देनदार डेटर्स का है, डेटर्स के नाम ऐड कर लेने हैं जिनको आप उधार माल बेचते हैं। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस अगर उनका कुछ बकाया है चल रहा है तो वो अमाउंट यहाँ डाल सकते हैं। बाकी सब अमाउंट अपने आप यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी।
तो यहाँ पर मैंने उस नाम डाले हैं, तो मैं मान लो ओपनिंग बैलेंस भी इनका डाल लेता हूँ, सेम करके दिखा देता हूँ आपको। और इसी तरीके से यहाँ पर भी इनका जो बकाया है वो यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में इसमें आपको सिर्फ यही करना है, डेटर्स के और क्रेडिटर्स के नाम डालना है, ओपनिंग बैलेंस। बाद में आपको जब भी देखना हो इनका बैलेंस यहाँ पर शो कर देगा, तो आप चेक कर सकते हैं। देनदार की लिस्ट है ये देनदार की लिस्ट है, ये लेनदार की लिस्ट है। बैक पे चलते हैं, परचेज बुक। अब आपको परचेज की एंट्री करके दिखा देता हूँ। तो परचेज की एंट्री और सेल की एंट्री दोनों सेम ही है, तो आप ध्यान से देख लो, ताकि दोनों अलग अलग नहीं बताना पड़े, तो आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो डेट इस फॉर्मेट में डालना है, ध्यान से देख लेना आप, ठीक है। इनवॉइस नंबर जो भी है आप डाल सकते हो। आइटम नेम यहाँ से ड्रॉप डाउन कर सकते हो आप, एल डाउन एरो से कर सकते हो। जो आइटम है, मान लो कंप्यूटर है, ठीक है। परचेज किया आपने मान लो 10 पीस, रेट मान लो 14,000, तो अमाउंट आ जाएगी अपने आप यहाँ पर। उसके बाद डिस्काउंट अगर आपने रिसीव किया तो मान लो 10%, तो आपको परसेंट नहीं डालना है, ओनली नंबर डालना है, ठीक है। 10 डाल दिया। जीएसटी कितनी है, 18%। तो ये नेट अमाउंट यहाँ पर परचेज आपने कर ली, ठीक है। अब पेड अमाउंट, तो पेड अमाउंट में क्या है कि अगर आपने पेमेंट तुरंत ही दे दिया कैश, ठीक है, तो कैश दे दिया तो यहाँ पर कैश दिखा देंगे, ठीक है। तो बैलेंस हो गया 60 रुपये, ठीक है। पूरा ही पेमेंट कर देते हैं, तो बैलेंस 0, ठीक है। अगर आप बैंक के थ्रू देते हैं तो यहाँ पर बैंक में डाल देंगे, ठीक है। अब मान लो पेमेंट पेंडिंग है, तो यहाँ दोनों में नहीं डालेंगे, हम जाएंगे क्रेडिटर्स नेम, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे किस पार्टी से हमने परचेज किया, मान लो इससे हमने परचेज किया, ठीक है। तो ये इसके अकाउंट में बैलेंस चला जाएगा। शो करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए विकास इससे परचेज किया हुआ 1,48,600, ठीक है। जब भी आप पेमेंट करें तो यहाँ पर आप डाल देंगे, तो ये यहाँ पर पेड अमाउंट में शो कर देगा, ठीक है। पेमेंट डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं, और यहाँ अदर कोई डिटेल हो तो आप डाल सकते हो। तो परचेज की एंट्री आपको ऐसे करनी है, ठीक है। इसी तरीके से बैक आते हैं और सेल की एंट्री, ठीक है। सेल की एंट्री भी सेम ही है, एक एंट्री आपको करके दिखा देता हूँ। मान लो कंप्यूटर ही बेच दिया है 5 पीस 17,000, डिस्काउंट 10%, जीएसटी 18%, तो ये अमाउंट आ गई। अगर मैंने कैश में बेचा है तो मैं यहाँ पर कैश की जगह अमाउंट फिल कर दूंगा, क्योंकि कैश में सेल कर दिया, तो बैलेंस जो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर बकाया रहेगा तो यहाँ पर बैलेंस आपको शो करेगा कि अभी इस जो है पार्टी का पेमेंट नहीं है, ठीक है। अगर उधार है तो आप यहाँ पर डेटर्स का नाम सिलेक्ट कर सकते हो, मान लो इसको मैंने उधार बेचा है, ठीक है। तो डेटर्स में यहाँ जाएंगे, देखिए रमेश के यहाँ पर 90,000 का माल हमने खरीदा है, ठीक है। और पेमेंट डिटेल डाल सकते हो, अदर कोई डिटेल हो, अदर डिटेल में मान लो कि आपने कैश में माल बेचा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कैश डाल दिया, रमेश से नहीं खरीदा। एक बार आप एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि कैश में माल खरीदा, ठीक है। तो यहाँ मैंने पेमेंट कर दिया, पेमेंट हो गया, ठीक है। अभी मेरे को ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी पार्टी को मैंने माल बेचा है, ठीक है। तो यहाँ अदर डिटेल में आप कुछ भी डाल सकते हो, पार्टी का नाम, एड्रेस जो आप डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, ताकि आपको इन फ्यूचर पता रहेगी कौन सी पार्टी से माल खरीदा है, ठीक है। बैक चलते हैं, एक्सपेंस बुक, ये सिंपल है। एक्सपेंस बुक में डेट डाल देते हैं, एक्सपेंस टाइप जो इसमें एक्सपेंस दिया हुआ है, अदर एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस है, सैलरी है, स्टेशनरी है, मेंटेनेंस है और फ्यूल है। जो है एक्सपेंस में हम दिखाना चाहे दिखा सकते हैं। पेमेंट मोड, आप पेमेंट कैश कर रहे हैं या बैंक, ठीक है, और यहाँ दिखाएंगे, अमाउंट दिखा देंगे, और डिस्क्रिप्शन में आप इसकी डिटेल लिख देंगे। बैक जाते हैं, कैश एंड बैंक, ठीक है। कैश
तो यहाँ पर आप ओपनिंग बैलेंस कैश और बैंक में दिखा सकते हैं। ये कैश है, ठीक है, इसका ओपनिंग बैलेंस मान लो 50,000 मेरे पास पहले था, ठीक है। बैंक है तो इसका भी मान लो 20,000 था, ठीक है। तो यहाँ जो रिसीव अमाउंट होगी डेटर्स से वो यहाँ अपने आप आ जाएगी। आपने जो क्रेडिटर को पे किया वो अपने आप आ जाएगा। एक्सपेंस आपने किया 5,000 का कैश, वो यहाँ आ जाएगा। बैंक से किया होगा तो बैंक में आ जाएगा। ट्रांसफ़र अमाउंट ये आपको बता देता हूँ कहाँ से आएगी। कि मान लो आपका कैश बैलेंस है 1,35,200 और 20,000 जो है आपका बैंक बैलेंस है, ठीक है। तो आपने कैश जो है बैंक में जमा करा दी, तो आप यहाँ पर डेट डाल देंगे कि भाई 13 तारीख, ठीक है। कैश मान लो 20,000 मैंने बैंक में डाल दिया, तो मैं यहाँ माइनस कर दूंगा 20,000 और यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप डिटेल डाल देंगे तो आपकी कैश यहाँ से कम हो जाएगी क्लोजिंग बैलेंस, और बैंक में आपके 40,000 रुपये बढ़ जाएंगे। तो ये ट्रांसफ़र अमाउंट का यूज़ है। क्लोजिंग अमाउंट आपको यहाँ शो कर देगी, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अपने आप शो कर देगा, एक्सपेंस शो कर देगा, और नेट आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो यहाँ शो कर देगा, ठीक है। बैक चलते हैं। और डेली बुक, ठीक है, ये वैसे ऑप्शनल है लेकिन आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आपको बता देता हूँ कि जैसे कैश एंड बैंक है तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस और ये जो डिटेल जितनी भी आ रही है ये आ रही है सारी की। मान लो आपने 20 एंट्रियाँ की है तो ये तो सभी की कैलकुलेशन एक बार में ही शो करता है, ठीक है। तो आपको डे वाइज डे चाहिए कि कैश और बैंक की डिटेल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि मान लो मैंने आज की एंट्री की है और आज का ये डिटेल है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा। इतना ही कॉपी करना है, ठीक है। क्लोजिंग अमाउंट ओपनिंग अमाउंट कॉपी नहीं करना है, वो अपने आप वहाँ चली जाएगी। यहाँ से कॉपी करना है कैश, कंट्रोल सी से, ठीक है। डेली बुक में जाएंगे, यहाँ देख लेंगे कैश है, ठीक है। और यहाँ आके पेस्ट नहीं करना है, राइट ये क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और वैल्यूज, ठीक है। यहाँ मैं डेट डाल दूँगा, 12 तारीख का आज का है, ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस अपने आप ले लिया इसने, और क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ शो करती है 1,15,200। चेक करते हैं 1,15,200, ठीक है। लेकिन अगले दिन यहाँ तो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अगले दिन भी आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे डाटा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कैश बैलेंस डे बाय डे कितना है, ठीक है। इसी तरीके से बैंक में जाना तो यहाँ से राइट एरो पे क्लिक करेंगे तो ये बैंक डिटेल होगी। यहाँ मैं डेट डाल देता हूँ, तो ओपनिंग बैलेंस अपने आप ले लेगा, ठीक है। और आज का डाटा चाहिए तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट स्पेशल में जाके तो आपका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ शो कर देगा। अगले दिन का ओपनिंग ये अपने आप ले लेगा। जैसे मैं यहाँ अगर 13 तारीख डाल देता हूँ तो ये अगले दिन का ओपनिंग हो गया 40,000 रुपये, ठीक है। फिर अगले दिन का यहाँ पर आप पेस्ट कर देना। तो सिंपल सॉफ्टवेयर है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप पहले यूज़ करना, उसके बाद में कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बता सकते हैं।